हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है, रेगुलरली इस चैनल के माध्यम से आपको नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी हैं उसके बारे में टाइम से हम यहाँ पर अपडेट देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप सभी के लिए फिर से हम एक परमानेंट जो वैकेंसी है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। परमानेंट आपकी नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पर वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, जिसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। शॉर्ट नोटिफिकेशंस काफ़ी टाइम यानी कि 10 या 12 दिन पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, लेकिन फाइनली अब जो फुल नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। तो उसके बारे में यहाँ पर कंप्लीटली वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली जानकारी है वो आप सभी को यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा, कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर इंस्टीट्यूट की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको करवाई जा रही है। ठीक है, ये हॉस्पिटल आपको लखनऊ के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें देख लीजिए, आपको यहाँ पर ईमेल आईडी आपको दी गई है, एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, ये नॉन टीचिंग आपकी जो पोस्ट है वो रहने वाली है। तो कंप्लीटली यहाँ पर जो जानकारी है वो आप सभी को मैं देने वाला हूँ। ठीक है, एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है वो कब है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म आपके कब से भरे जाएंगे। तो ये देख लीजिए, आपको स्पष्ट यहाँ पर एक लाइन दी हुई है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर द एक्टिव फ्रॉम द जनवरी 2024, यानी कि जनवरी के अंदर ही आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्लाई होंगे। यानी कि जनवरी 2024 से एप्लीकेशन फॉर्म आपके अप्लाई करा दिए जाएंगे। यानी कि 5 या 7 दिन के अंदर आपके जो पोर्टल है, एप्लीकेशन फॉर्म का जो पोर्टल है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद वहाँ से आप भर सकते हैं। या मैं इस चैनल को साथ जुड़े रहिए, आप सभी को मैं इन्फॉर्म दे दूंगा जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन होंगे, पोर्टल एक्टिव होगा तो आप सभी को यहाँ पर जरूर मैं पहुँचाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की जो प्रोसेस है वो कितनी रहने वाली है। तो 5 स्टेप आपकी है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। 5 स्टेप आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी, तब आपके जो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका कंप्लीट होगा। सबसे पहले कैंडिडेट को रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद जो वहाँ पर डिटेल मांगी गई है वो डिटेल आपको लगानी होंगी। एजुकेशन डिटेल हो गई, पर्सनल डिटेल जो भी है। उसके बाद फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट्स, फोटो, सिग्नेचर अपलोड करने के बाद एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी है। एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी ये चीज़ मैं आगे बताऊंगा। ये देख लीजिए, जनरल के लिए 1180 एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रहने वाली है आपकी। ठीक है, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1180 एप्लीकेशन फीस रहेगी। लेकिन जो SC ST जो कैंडिडेट है उनके लिए आपको 708 रुपये का यहाँ पर चालान है वो कटने वाला है। ठीक है, ये इसकी एप्लीकेशन फीस रहेगी। उसके बाद लास्ट में आपको जैसे ही एप्लीकेशन फीस पे कर दोगे, उसके बाद में आपको प्रिंट आउट यहाँ पर निकाल लेना है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आपको निकालना है। ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में चर्चा कर लो कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी cancerinstitute.edu.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यही इसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्लाई होंगे। ठीक है, और यही ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको कंप्लीट डिटेल मिलेंगी इस वैकेंसी से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, डिटेल वैकेंसी की जो पोजिशन है या पोस्ट है उसके बारे में यहाँ पर मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा, पोस्ट का कोड लिखा हुआ है, नेम ऑफ द पोस्ट लिखा हुआ है, अलग अलग कैटेगरी के अंदर पोस्ट दी गई है और आपकी यहाँ पर सैलरी दी गई है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ओटी टेक्नीशियन की पोस्ट है, 5 पोस्ट रहने वाली है। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की 5 है, ऑडियो विजुअल टेक्नीशियन की 1 है, ECG टेक्नीशियन की 1 है, इको टेक्नीशियन 1 है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस 1 है। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए, ब्लड बैंक की है, पैथोलॉजी टेक्नीशियन, PFT टेक्नीशियंस, काफ़ी सारी पोस्ट है। डायरेक्टली चलते हैं किसके ऊपर, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर, और वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट दी गई है जिसके अंदर अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग पोस्ट है। टोटल आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पर पोस्ट रहेंगी वो रहेंगी 264। ठीक है, यानी कि 264 यहाँ पर क्या रहने वाली है, नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। बात करें सैलरी के बारे में कि आपकी सैलरी कितनी रहेगी, तो सैलरी के बारे में डिस्कस कर दूँ। लेवल 7 के हिसाब से जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, यानी कि 44,900 रुपये से लेकर 1,42,000 रुपये तक आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पर रह सकती है। ठीक है, यानी कि सैलरी आपकी अच्छी खासी है, क्योंकि परमानेंट वैकेंसी है तो सैलरी आपकी अच्छी रहेगी। ठीक है, इसके बाद में देख लीजिए, टेक्नीशियन डायलिसिस वगैरह काफ़ी सारी पोस्ट है। ऐसे टोटल इसके अंदर जो पोस्ट दी गई है वो दी गई है 315। ठीक है, 315 आपको यहाँ पर जो पोस्ट है वो अवेलेबल कराई गई है। 315 पोस्ट में से जो 264 पोस्ट है वो आपकी किसकी है, नर्सिंग ऑफिसर की, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की 264 पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। तो ये तो होगी पोस्ट के बारे में डिटेल जानकारी। उसके बाद में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, कुछ जनरल कंडीशंस दी गई हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो ये देख लीजिएगा, आपको एप्लीकेशन फीस आपको दिया गया है कि जनरल कैटेगरी की जो एप्लीकेशन फीस है वो 1180 रहने वाली है। OBC EWS की भी आपकी 1180 रहेगी, और जो SC ST जो कैटेगरी है उनके लिए आपको यहाँ पर 708 रुपये का जो एप्लीकेशन फीस का जो चालान है वो कटने वाला है। तो ये आपकी एप्लीकेशन फीस होगी, सेम यही एप्लीकेशन फीस रहेगी। ठीक है,
इसमें देख लीजिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको मैं बता देता हूँ कि cancerinstitute.edu.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आपके सारे कार्य कंप्लीट होने वाले हैं, जो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होंगे, जो आपके प्रिंट निकलेंगे, एडमिट कार्ड निकलेंगे, सारी चीज़ इस ऑफिशियल वेबसाइट से होंगी। ठीक है, तो बाकी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। एज रिलैक्सेशन और एज लिमिट के बारे में अगर मैं डिस्कस कर दूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। ठीक है, कि एज लिमिट आपकी कितनी रहने वाली है। तो आप सभी को बता दो इसकी एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर रहेगी, यानी कि कम से कम 18 ईयर तक का कैंडिडेट अप्लाई कर पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 40 ईयर, यानी कि 14 ईयर इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है और मिनिमम एज लिमिट इसकी 18 ईयर है। ठीक है, तो ये इसकी होगी एज लिमिट के बारे में। बात करें एज रिलैक्सेशन के बारे में, थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि एज रिलैक्सेशन आपका यहाँ पर कितना रहने वाला है। तो एज रिलैक्सेशन आपका देख लीजिएगा, ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी का एज रिलैक्सेशन आपका 3 साल का यहाँ पर रहता है। ठीक है, उसके बाद SC ST कैटेगरी है, उसका एज रिलैक्सेशन आपका 5 साल का रहता है, और जो PWD या हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन है वो देखने को मिल जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपका क्या रहता है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। देख लीजिएगा ओबीसी ST कैंडिडेट मैक्सिमम पीरियड 5 ईयर का रहता है, यानी कि ओबीसी के लिए 3 ईयर है और SC ST के लिए 5 ईयर का जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है जो डिसेबल कैंडिडेट हैं या हैंडीकैप कैंडिडेट है, PWD कैंडिडेट है, उनको मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल तक का जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको दिया जाता है, यानी कि मिनिमम 10 ईयर का तो यहाँ पर दिया ही जाता है। ठीक है, तो ये कोई एज रिलैक्सेशन के बारे में थोड़ी सी चर्चा होगी। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए कुछ रिजर्वेशंस दिया गया है, कुछ सीटें यहाँ पर रिजर्व की गई हैं, जैसे वुमेन के लिए 20% रिजर्वेशन है, एक्स सर्विसमैन के लिए 5% रिजर्वेशन है, और डिपेंडेंट ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स के लिए यहाँ पर 2% का रिजर्वेशन है। इस प्रकार से यहाँ पर जो सीट है वो थोड़ी बहुत सीट आपकी रिजर्वेशन की गई हैं, यानी कि वुमेन के लिए तो 20% सीट है वो फिक्स है, यानी कि 20% यहाँ पर वुमेन को लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिएगा आपका इंस्टीट्यूट है, अदर जो भी रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशंस है, असेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी 1 जनवरी 2024 तक मान्य होगी। उसके बाद में अगर आपने किया है तो वो चीज़ मान्य नहीं होगी, इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशंस के बारे में भी यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो डायरेक्टली चलता हूँ नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर और वहीं से आपको बताऊँगा कि यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहती है या कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये देख लीजिएगा नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको दी गई है, जिसमें कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ये चीज़ आपको यहाँ पर मैं बताऊँगा। इसमें देख लीजिए नर्सिंग ऑफिसर यानी कि BSc हॉर्न्स नर्सिंग के कैंडिडेट, BSc नर्सिंग के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन कैंडिडेटों के पास कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। आपके पास स्टेट का अगर रजिस्ट्रेशन है वो भी चल जाएगा, अगर यूपी स्टेट का है वो भी चल जाएगा, अदर स्टेट का है वो भी चल जाएगा, अगर आपके पास INC रजिस्ट्रेशन है वो भी आपका चल जाएगा, यानी कि कोई भी इसमें इश्यू नहीं आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। विदाउट एक्सपीरियंस BSc हॉर्न्स, BSc नर्सिंग और पोस्ट BSc वाले कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। बात करें GNM वाले कैंडिडेटों के लिए, तो यहाँ पर देख लीजिएगा GNM वाले कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मिनिमम आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है 50 बेडेड हॉस्पिटल का। ठीक है, ये देखना आपके लिए जरूर देख लीजिएगा, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द यानी 50 बेडेड हॉस्पिटल का आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। अगर है तो वो GNM वाले कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ पर मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन फीस के बारे में मैंने डिस्कस कर ही दिया है, शेड्यूल्स मैंने आपको बता ही दिया है क्या शेड्यूल रहने वाला है। देख लीजिएगा दोबारा से शेड्यूल आ चुका है। एज लिमिट के बारे में मैंने आपको अच्छे से डिस्कस कर ही दिया है, और स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन के बारे में अगर जानना है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको स्टेटस मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म का, यानी कि कंप्लीट चीज़ें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से होने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा आपका CBT एग्जाम के माध्यम से आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो करवाया जाएगा, यानी कि पहले आपका एग्जाम करवाया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा CBT एग्जाम का आपको पैटर्न भी यहाँ पर दिया गया है कि क्या पैटर्न आपका रहने वाला है। तो इस पैटर्न के माध्यम से यानी कि ये देख लीजिएगा स्पष्ट इसके अंदर लिखा हुआ है, इस पैटर्न के माध्यम से ही आपको क्या होगा, आपका सिलेक्शन या फिर जो भी एप्लीकेशन फॉर्म जो पेपर आएगा वो इस माध्यम से ही आपका आएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिया गया है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग वगैरह कितनी रहने वाली है। तो एक चीज़ मैं बता दूं, आपके लिए जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपको जल्दी एग्जाम के बाद आएगी। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये तो वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली जानकारी थी, इसके पैटर्न के बारे में, इसके मेरिट लिस्ट के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में एक अलग से वीडियो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, जल्द ही प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर लेना, तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे ऐसे वीडियो हमारे पास टाइम चलाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।